हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेन क्लासेज 98। हाँ तो दोस्तों, हम लोग पढ़े सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नमाला 2A का 7 क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे 8वां क्वेश्चन से आज हम पढ़ेंगे। वर्ग और वर्गमूल हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नमाला 2A। तो 8वां का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां का पहला क्वेश्चन आपका ये है, सरल कीजिए और सरल करके बताना है कि क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन है, 8वां का पहला क्वेश्चन। ये आपका रहा 8वां का पहला क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है 11 के स्क्वायर माइनस 10 के स्क्वायर है प्लस 8 के स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर है। और इसको ये सरल करके देखना है कि क्या यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। तो 11 के स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, n+1 का होल स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। ये हम लोग फार्मूला पिछला क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग इसको देखे थे। n+1 का होल स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर बराबर क्या होगा, n+1 प्लस n। तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11 प्लस ये 10 हो जाएगा। और ये 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये 8 प्लस 7। तो ये कितना हो गया, या 21 प्लस 15, 21 प्लस 15 बराबर कितना हो गया, 36। तो 36 किसका होल स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। तो लिखेंगे अतः यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब 8वां का दूसरा क्वेश्चन। 8वां का दूसरा क्वेश्चन है ये आपका है 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 25 प्लस 24 हो जाएगा और माइनस ये कितना हो गया, 15 प्लस 14। ये हो जाएगा 5 4 9 और 2 2 4 49 हो जाएगा। 49 माइनस ये 5 4 9 1 1 2 29, ये हो जाएगा आपका 20। तो 20 क्या है, यहाँ लिखेंगे या तो 20 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण किसी का तो वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब 8वां का तीसरा क्वेश्चन ये है 96 का स्क्वायर माइनस 95 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 96 प्लस 95। यहाँ पर गुना है 3 प्लस 2, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर होगा तो 3 प्लस 2 हो जाएगा। तो 96 प्लस 95 ये कितना हो जाएगा, 6 5 11 के हाथ में लागल 1 9 9 18 1 19, ये आपका होगा 191। और गुना 3 प्लस 2 5, तो गुना करते हैं कितना आएगा, 5 एकम 5 5 9 45 के 5 हाथ में लागल 4 5 4 9 955। तो 955 जो है 955 यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 955 किसका वर्ग हो सकता है, 30 का तो वर्ग 30 का वर्ग 900 होता है। देख लेते हैं, 30 का तो वर्ग 900 होता है। तो और 31 का देख लेते हैं, 31 का वर्ग हो ये कितना होगा, 1 से 3 3 3 3 9 1 3 3 6 961 होता है। 31 का वर्ग 961 होता है और 30 का वर्ग 900 होता है। तो बीच में 955 किसी का वर्ग संख्या नहीं होगा। चौथा है 8वां का चौथा, 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 11 प्लस 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 प्लस 3। तो ये इतना हो जाएगा 21 प्लस 7 28। 28 भी किसी भी यहाँ लिखेंगे, अतः यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये सब हम 8वां का क्वेश्चन चारों सॉल्व किए। ये जो फार्मूला होता है ये आपका n+1 का स्क्वायर माइनस ये जो गुण है प्राकृतिक संख्या का गुण n+1 का होल स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर बराबर n+1 प्लस n, या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो यहाँ पर जो है आपका ये n+1 और n है, तो जो a माइनस बी होगा वो तो 1 हो जाएगा। इसलिए जो है ये फार्मूला n+1 का होल स्क्वायर माइनस n के स्क्वायर बराबर n+1 प्लस n पर के आधार पर हम लोग ये 8वां का चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चलते हैं 9वां क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो। ये यहाँ पर दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है और उसमें रिक्त स्थान है, तो उसको पूर्ति करना, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। तो जो कथन है उसको हम लोग देखते हैं। पहले उसके पहले प्राकृतिक संख्या के गुण के बारे में पढ़ लेते हैं। किस गुण पर ये जो कथन आधारित है पहले उसको देख लेते हैं। तो ये आपका गुण है, जिस प्राकृतिक संख्या के अंत में 5 हो, किसी भी प्राकृतिक संख्या के अंत में 5 हो तभी ये गुण लागू होगा। 5 हो उसका वर्ग प्राप्त करने के लिए निम्नांकित विधि अपनाई जा सकती है। जिस संख्या के अंत में अगर 5 हो तो उसका वर्ग करने के लिए निम्नांकित विधि अपनाई जा सकती है। जैसे 25 का स्क्वायर है करना है, तो 25 के अंत में क्या है 5 है, तो इसमें ये विधि लगेगी। तो 25 का स्क्वायर है तो इसमें देखेंगे कि इसका 5 को छोड़कर क्या बचा 2, तो 2 गुना उसके बाद 2 के बाद वाला 2 मान लीजिए n है तो n+1, 2 के बाद वाला संख्या प्राकृतिक संख्या, तो 2 गुना 3 गुना 100 प्लस 5 का स्क्वायर, ये है आपका विधि है। इसी तरह 625 है, तो 625 का जब स्क्वायर करना होगा, 625 का स्क्वायर निकालना होगा, तो क्या करेंगे 5 है अंत में 5 है, तो 5 को छोड़कर क्या बचा 62, तो ये 62 हो गया, 62 गुना क्या होगा 63 गुना में 100 प्लस 5 का स्क्वायर। इसी तरह 125 का स्क्वायर है तो 5 को छोड़कर क्या बचा 12, तो 12 गुना 13 गुना 100 प्लस 5 का स्क्वायर। तो अर्थात हम लोग का ये फार्मूला बन सकता है कि AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा, जहाँ B बराबर 5 रहेगा तो ही, जहाँ B बराबर 5 रहेगा तो ही ये फार्मूला लागू हो सकता है। तो AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा A गुना A+1 गुना 100 प्लस 5 का स्क्वायर, जहाँ B बराबर 5 रहेगा तो B बराबर 5 रहेगा तो ही ये फार्मूला हम लोग ये लागू कर सकते हैं। अब चलते हैं कथन की तरफ। हम लोग समझ गए क्या प्राकृतिक संख्या का गुण है। अब कथन को तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो। तो यहाँ पे 45 का स्क्वायर है, तो 45 का स्क्वायर है तो 45 का अंत में 5 है, तो जो निम्न में हम लोग विधि पढ़े हैं नीचे उसको यहाँ पर लागू करेंगे। तो 45 का स्क्वायर है तो 5 को छोड़कर क्या बचा यहाँ पर 4, तो क्या हो जाएगा A गुना A+1, तो 4 गुना 5 प्लस 100 और क्या है प्लस में 5 का स्क्वायर, तो यहाँ रिक्त स्थान में हो जाएगा 5 भरा जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है। दूसरा है 95 का स्क्वायर, तो 5 को छोड़कर क्या बचा 9, तो 9 गुना क्या हो जाएगा 9 गुना 10 गुना 100 प्लस 5 का स्क्वायर। तीसरा है क्या है 12 गुना 13 गुना 100, ये दे दिया है, रिजल्ट दे दिया है और ये इसको भरना है, तो ये कौन सा होगा 125 का, जब 125 में 5 को छोड़ेंगे तो बच गया 12, तो आपका हो जाएगा 12 गुना 13 गुना 100 प्लस 5 का स्क्वायर। अब है 425 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 5 को छोड़कर क्या बचा 42, तो यह हो जाएगा 42 गुना 43 गुना 100 प्लस 5 का स्क्वायर। अब है ये 8125 का स्क्वायर है, तो 5 को छोड़कर कितना बच गया 812 बच गया, तो 812 के बाद क्या होगा संख्या 813, तो 812 गुना 813 गुना किससे करते हैं 100 से गुना करते हैं, तो यहाँ पर गुना 100 होगा, ये रिक्त स्थान पर 100 होगा प्लस 5 का स्क्वायर। तो 9वां क्वेश्चन हम लोग अच्छे तरह से समझ चुके हैं। और कोई भी प्राकृतिक संख्या ऐसा दिया रहेगा जिसके अंत में 5 हो, अगर उसका वर्ग करना हो तो आसानी से उसका हम लोग वर्ग निकाल सकते हैं।
इस रूल के द्वारा। अब चलते हैं 10वां क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन आपका है निम्नांकित त्रिक में पाइथागोरीय त्रिक पहचानिए। ये आपका रहा 10वां क्वेश्चन। हम लोग 10वां क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। ये देखिए, निम्नांकित त्रिक में पाइथागोरीय त्रिक पहचानिए। तो 10वां का जो पहला है पाइथागोरीय त्रिक, पहले किसको कहते हैं उसको हम लोग पहले जान लेते हैं। कुछ विशेष प्रकार की प्राकृतिक संख्या है ABC प्राप्त की जा सकती है। ABC कुछ विशेष प्रकार की प्राकृतिक संख्या है, ताकि A² + B² = C² जब हो जाए तब ABC क्या कहलाता है, अपने क्रम में पाइथागोरीय त्रिक कहलाते हैं। तो पहला है 10वां का पहला क्वेश्चन। 10वां का पहला क्वेश्चन है, इसको पहचानना है कि पाइथागोरीय त्रिक है कि नहीं है। 2 3 5 है। तो 2 3 5 को देखते हैं। तो यहाँ पर A है बराबर 2 है, B बराबर 3। यहाँ पर क्या है, A बराबर 2, B बराबर 3 और C बराबर 5 है। तो हम लोग को इस देखना है कि A² + B² = C² हो रहा है कि नहीं। अगर बराबर हो जाएगा तो पाइथागोरीय त्रिक है, अन्यथा पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। तो A² के बराबर कितना किए, 2 का स्क्वायर किए प्लस B 3 का स्क्वायर बराबर C का स्क्वायर बने 5 का स्क्वायर होगा कि नहीं। तो ये हो जाएगा 4 + 9 25। ये आपका 13 25 के बराबर नहीं है। तो यह एक क्या लिखेगा, यह एक पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। यह एक पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। ये जो संख्या है तीनों, ये पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। अब 10वां का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि ये पाइथागोरीय त्रिक है कि नहीं है। दूसरा है आपका 9 है, 12 है और 15 है। तो यहाँ पर A बराबर क्या है, 9, B बराबर 12 है और C बराबर 15 है। तो पहले A² + B² करके देखते हैं। A² + B² बराबर कितना होगा, C² होगा कि नहीं होगा। तो ये बराबर C²। ये अगर बराबर हो जाएगा तो पाइथागोरीय त्रिक है, अगर नहीं बराबर होगा तो नहीं है। तो A 9 का स्क्वायर प्लस B बराबर 12 है तो 12 का स्क्वायर बराबर ये 15 का स्क्वायर होगा कि नहीं। तो 9 9 81 प्लस 144 बराबर ये आपका 15 15 225। देख रहे हैं दोनों तरफ बराबर हो रहा है कि नहीं। तो इसको जोड़ते हैं, 4 1 5, 8 4 12 2 हाथ में लगा लिया, 225 बराबर 225। ये आपका बराबर हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः यह एक पाइथागोरीय त्रिक है। तो यह एक पाइथागोरीय त्रिक है। आप लोग जो है साफ साफ अक्षरों में लिख लीजिएगा, अतः यह एक पाइथागोरीय त्रिक है। अब 10वां का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दसवां का तीसरा क्वेश्चन आपका संख्या का त्रिक दिया गया है और उसको पहचानना है कि यह एक पाइथागोरीय त्रिक है कि नहीं है। तो 10वां का तीसरा है 7 24 25। 7 24 25। तो यहाँ A बराबर क्या है, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर A बराबर 7 है, B बराबर 24 है और C बराबर 25 है। तो पहले A² + B² करके देखते हैं। A² + B² बराबर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 25 का 24 का स्क्वायर, ये 24 है। B बराबर 24 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 7 7 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 24 576। कितना हो जाएगा, 9 6 15 के 5 हाथ में लगल 1, 7 4 11 के 12 के 2 हाथ में लगल 5 1 625। अब देखते हैं C का स्क्वायर कितना हो जाएगा। C का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर बराबर 625।
625। तो अतः यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर है सी का स्क्वायर है। तो ये तो क्या लिखेंगे, अतः यह एक पाइथागोरीय त्रिक है। अतः यह एक पाइथागोरीय त्रिक है, क्योंकि ये जो तीनों संख्या है ये पाइथागोरीय जो कंडीशन है उसको फॉलो कर रहा है, पाइथागोरीय त्रिक है। अब 10वां का चौथा क्वेश्चन, इसको देखना कि यह पाइथागोरीय त्रिक है कि नहीं है। चौथा है 7 14 25। 7 14 25। तो यहाँ पर ए बराबर है 7, बी बराबर है 14 और सी बराबर है 25। तो पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखते हैं कितना होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है, 7 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, 7 7 49 प्लस 196। इसको जोड़ेंगे 9 6 15 के 5 हाथ में लगल 1, और ये 9 4 13, 1 14 के 4 हाथ में लगल 1, और एक 200 ही कितना हो रहा है 245। और सी का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 25 का स्क्वायर बराबर 625। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सी के स्क्वायर। तो नहीं है, तो लिखेंगे कि यह एक, अतः यह एक पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। यह एक पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। 10वां का चौथा हो गया। 10वां का 5वां देखते हैं। 10वां का 5वां देखते हैं। 5वां में है 4 5 9 है, 4 5 और 9 है। ए बराबर कितना है यहाँ पर 4, बी बराबर कितना है 5 और सी बराबर 9 है। तो पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखते हैं कितना हो रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो रहा है, 4 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 25। 16 प्लस 25 और कितना हो जाएगा, 5 6 5 करके मतलब 41 होगा। और सी का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 9 का स्क्वायर बराबर 81। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सी के स्क्वायर के बराबर नहीं है। तो नहीं है, तो लिखेंगे यह एक पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। हमको यही जांच करना है, यह एक पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। 10वां का छठा, 10वां का छठा लास्ट है। 30 40 50 को देखना है कि यह पाइथागोरीय त्रिक है कि नहीं है। तो यहाँ पर ए बराबर है 30, बी बराबर है 40 और सी बराबर है 50। तो पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके देखते हैं, तब सी स्क्वायर करेंगे कि उसके बराबर है कि नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो रहा है, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 900 प्लस 1600 बराबर कितना हो गया 2500। और सी स्क्वायर बराबर कितना होगा 50 का स्क्वायर बराबर ही वो कितना होगा 2500। तो यहाँ पर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी के स्क्वायर के बराबर है। तो जो बराबर है तो अतः यह एक पाइथागोरीय त्रिक है। तो यह एक पाइथागोरीय त्रिक है। तो यह एक पाइथागोरीय त्रिक है। 10वां क्वेश्चन हो गया आपका। अब 11वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन त्रिक जो है पाइथागोरीय नहीं है, उसको पहचानना है। आपका ये रहा 11वां क्वेश्चन जो है, इसमें है कि निम्नलिखित में कौन त्रिक पाइथागोरीय नहीं है। तो इसको हम लोग को पहचान करना है, चूज करना है कि कौन त्रिक पाइथागोरीय, इसको हम लोग जांच करेंगे। तो 11 का जो पहला है, 11 का पहला का देखते हैं कि यह एक पाइथागोरीय त्रिक है कि नहीं है। तो पहला है 11 का 3 4 5 है, 3 4 5। तो यहाँ पर ए बराबर है 3,
बी बराबर है 4 और सी बराबर है 5। तो पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 प्लस 16, ये आपका हो गया 25। अब सी का स्क्वायर करके देखते हैं तो सी का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर के प्लस बी के स्क्वायर बराबर कितना है, सी के स्क्वायर बराबर है। जब बराबर है तो क्या लिखेंगे, यह एक पाइथागोरीय त्रिक है। ये तो पाइथागोरीय त्रिक हो गया। हमको पहचान करना है पाइथागोरीय त्रिक कौन नहीं है। तो एक पाइथागोरीय 11 का पहला पाइथागोरीय त्रिक है। अब 11 का दूसरा देखते हैं। 11 का दूसरा है 6, 8, 10। ये इसको देखना है कि पाइथागोरीय त्रिक ये है कौन। तो इसे यहाँ पर है, यहाँ पर ए बराबर 6 है, बी बराबर 8 है और सी बराबर 10 है। तो पहले जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालते हैं। पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये आपका 36 प्लस 64, ये बराबर 100 हो गया। अब सी का स्क्वायर बराबर देखते हैं। सी का स्क्वायर कितना होगा, सी का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, ये भी 100 हो गया। तो ये यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है सी के स्क्वायर के। तो ये भी एक क्या हो गया, यह एक पाइथागोरीय त्रिक है। ये भी आपका पाइथागोरीय त्रिक हो गया। 11 का दूसरा भी और 11 का पहला तो है, यह भी एक पाइथागोरीय त्रिक है। अब 11 का तीसरा देखते हैं कि ये पाइथागोरीय त्रिक है कि नहीं। तीसरा में है 1 2 3 है। तो यहाँ ए बराबर कितना है 1, बी बराबर कितना है 2, सी बराबर कितना है 3। तो पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 4 बराबर ये आपका हो गया 5। और सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू सी के स्क्वायर। 5 तो 9 के बराबर नहीं हो सकता है। तो यह एक पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। 11 का एक तीसरा मिला जो पाइथागोरीय त्रिक नहीं है, यह एक पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। और 11 का चौथा देखते हैं वो पाइथागोरीय त्रिक है कि नहीं। 11 का चौथा है 5 12 13 है। 5 12 13 इसको जांच करना है कि पाइथागोरीय त्रिक है कि नहीं। तो ये यहाँ पर जो है ए बराबर कितना है 5, बी बराबर है 12 और सी बराबर है 13। तो पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ये 25 प्लस 144, ये आपका हो जाएगा 5 4 9 169 हो जाएगा ये। अब सी का स्क्वायर नहीं देखते हैं। सी का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर बराबर क्या है 169। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है सी के स्क्वायर के। तो यह एक पाइथागोरीय त्रिक है, यह एक पाइथागोरीय त्रिक है। 11 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके। अब 12वां देखते हैं। 12 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन को देखते हैं आगे। ये रहा आपका 12वां क्वेश्चन। इसमें है निम्नांकित रिक्त स्थानों के भरिए ताकि कथन सत्य हो। यहाँ भी एक कथन दिया हो गया है और ये कथन किस गुण पर आधारित है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर है प्राकृत संख्या का गुण है, ये देखिए प्राकृत संख्या का गुण है n का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का स्क्वायर, माने कि n का अगला अंक जो है वो n प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। अब प्लस n इंटू
n गुना n+1 यानी दोनों का गुना का स्क्वायर बराबर क्या होगा, n इंटू n+1 प्लस एक और जोड़ देंगे उसका स्क्वायर इसके बराबर होगा। यानी मान लीजिए यहाँ पर जो है 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर n का बराबर मान 4 है तो n 4 हो गया, इसके अगला वाला अंक 5 होगा। अब दोनों को 4 गुना 5 यहाँ का स्क्वायर बराबर कितना होगा, अगर दोनों को गुना करेंगे 4 गुना 5 और उसके अगला अंक +1 का स्क्वायर के बराबर होगा। ये आप लोग ये जो गुण है इसको आप लोग देख लीजिए ठीक से ध्यान से, तब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे मान लेते हैं n बराबर कितना है 10 से मान लेते हैं, तो 10 के बाद वाला n 10 का स्क्वायर प्लस 10+1 यानी 11 का स्क्वायर प्लस 10 गुना n+1 10 गुना 11 का स्क्वायर माने 110 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 10 गुना 11 तो 110 ही है ही, +1 उसके बाद वाला अंक 111 का स्क्वायर के बराबर होगा। अब चलते हैं 12 का क्वेश्चन देखते हैं। इसी गुण पर ये सभी क्वेश्चन है आधारित। तो ये देखिए निम्नलिखित ये रिक्त स्थानों को भरना है। यहाँ पर देखिए पहला है 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी n के जगह n का मान है 4 और ये हो गया n+1 और ये क्या हो गया n गुना n+1 यानी 4 गुना 5 का स्क्वायर बराबर क्या होगा n इंटू n+1 +1 यानी 20 का अगला अंक का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 20 + 1 यानी 21 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह देखिए 5 का स्क्वायर 5 के अगला अंक 6 का स्क्वायर यहाँ पर होगा, तो 5 6 का 30 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 30 + 1 31 का स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा है ये 8 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर बराबर 57 करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर n का मान 7 रखेंगे तो ये फार्मूला जो है फिट बैठ जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे 7 का स्क्वायर, 7 के अगला अंक जो है 8 का स्क्वायर, फिर दोनों का गुना 7 गुना 8 का गुना का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 7 गुना 8 56 प्लस उसके अगला अंक 57 का स्क्वायर। इसी तरह चौथा है 9 का स्क्वायर प्लस 10, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 गुना 10 यानी 90 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 91 का स्क्वायर है। इस तरह से 12वां क्वेश्चन आपका हो गया। अब 13वां क्वेश्चन को देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो। तो इस यहाँ भी एक और गुण देखते हैं, प्राकृत संख्या का गुण जो है उसको ध्यान से देख लेते हैं। 1 2 1 बराबर क्या हो जाएगा, जो बीच में है वो उसका जो बीच में है 2 है तो 2 को 2 बार लिखेंगे और उसका स्क्वायर और बटा में 1 + 2 + 1। इसी तरह 1 2 3 2 1 है तो यहाँ पर बीच में कौन है 3 है, तो 3 है तो 3 को 3 बार लिखेंगे उसका स्क्वायर बटा में 1 2 1 1 + 2 + 3 + 2 + 1। इसी तरह यहाँ पर 1 2 3 4 3 2 1 है तो यहाँ पर बीच में कौन है 4, तो 4 को 4 बार लिखेंगे, 4 को 4 बार लिख के उसका स्क्वायर नीचे बटा में 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1। तो इसी तरह इसी आधार पर हम लोग 13वां क्वेश्चन का रिक्त स्थान का पूर्ति करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या भी यहाँ 2 3 + 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 4 है 1 2 3 4 है, 4 है तो 4 का 4 बार 4 लिखेंगे उसका स्क्वायर बटा में 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1। इसी तरह पे यहाँ पर 5 है, बीच में कौन सबसे है 5 है तो 5 को क्या लिखेंगे 5 को 5 बार लिखेंगे। 1 आया तो 1 को 1 ही बार लिखेंगे, 2 आया तो 2 को 2 बार लिखेंगे, 3 आया तो 3 को 3 बार लिखेंगे, 4 आया तो 4 को 4 बार लिखेंगे उसका स्क्वायर है। जब 5 आया तो 5 को 5 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 बार हो गया और इसका स्क्वायर नीचे आपका तो लिखा ही हुआ है। और ये छठा जो है 6, यहाँ पर क्या छूटा है, यहाँ पर स्क्वायर छूटा है, यहाँ पर ये स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो आपका ये हो गया, ये खाली स्थान है। 13वां क्वेश्चन भी आप लोग समझ चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग बाकी जो बचा हुआ है 14 से 14 15 16 17 18 19 जो है अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।